Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about leader of opposition और concept of shadow cabinet. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द लीडर ऑफ अपोजिशन। यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब ये नहीं है, हाँ मतलब ये तो है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो लीडर ऑफ अपोजिशन की कैसी है, कैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का। इंडियन पॉलिटी में अगर हम देखें तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो वो एक एक्ट से आया है जिसमें कहा गया है कि ये टर्म कैसा होना चाहिए, ये एक ऑफिशियल टर्म होना चाहिए। ये टर्म कैसा होना चाहिए, एक ऑफिशियल टर्म होना चाहिए। तो लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या बोला गया कि ये एक कैसा टर्म होगा, ऑफिशियल टर्म होगा। ऑफिशियल टर्म मतलब होता है कि ऑफिस इसके लिए मतलब प्रॉपर्ली होगा। लीडर ऑफ, मैं कुछ बातें बता देता हूँ पहले ही कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसके इक्वल माना जाएगा कि ये जब भी कोई अपनी बात कहेगा तो पीएम के रिस्पेक्ट में कहेगा। मतलब इसको कहा गया कि जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन है वैसे ही पीएम है, लेकिन बस ये है कि वो गवर्नमेंट पे नहीं है, हाँ उसके पास पावर्स नहीं है, लेकिन अपनी हम सब मतलब एज अ अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ क्या वो कर सकता है, वो लीडर पीएम के जैसे पीएम अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही अपोजिशन में जो होगी गवर्नमेंट, जो अपोजिशन में होंगे तो उसको वो रिप्रेजेंट करेगा लीडर। ऐसे ही एक टर्म है शेडो कैबिनेट। तो शेडो कैबिनेट इसका क्या मतलब है, तो ये भी किससे रिलेटेड है, कैबिनेट से। शेडो कैबिनेट तो यहाँ पे ये है कि अपोजिशन पार्टी में जो भी जैसे जो भी कैबिनेट पहले रही है और वो फिर हार जाती है, फिर वो अपोजिशन में आती है, फिर क्या होता है, मान लिया फिर उसी को क्या होगा कि कह दे हाँ कि उसी को शेडो कैबिनेट का स्टेटस मिलना चाहिए। ये हो कब पाता है, जब 10% एटलीस्ट क्या हो, एमएलए एमपीज प्रेजेंट हो, कहाँ पे, लोकसभा में। लेकिन इस समय करंट में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि जो 10% एमपीज हैं वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी में बीजेपी है। तो फिर क्या है, जब यहाँ पे प्रेजेंट ही एमएलए एमपी नहीं है तो क्या होगा, जब एमपीज प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे ये सीट क्या है, वैकेंट है लीडर ऑफ अपोजिशन की भी। अब क्या है यहाँ पे, जब ये सीट वैकेंट है तो जो अपनी अपनी मतलब जो 10% सीट्स तो हैं, मतलब 10% सीट्स तो नहीं है, लेकिन अब जो पार्टीज हैं जिनके पास थोड़े थोड़े एमएलएज हैं, वो एमपीज हैं, तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ की तो वो लीडर जैसे राहुल गांधी जी फ्रॉम कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी फ्रॉम आम आदमी पार्टी, ऐसे ही जो कंट्री लेवल पर पार्टीज हैं, तो वो पार्टीज अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे देखें और वो उस एक्ट के जरिए देखें हम, सैलरीज एंड, कौन सा एक्ट है, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट। तो ये 1977 में आया था एक्ट, था जिसके जरिए ये निश्चित हुआ था कि इस एक्ट के अंडर क्या होगा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो रखा जाएगा। कब रखा जाएगा, जब वो अपने आप को प्रूफ कर सकेगा कि हमारे पास 10% एमएलएज हैं, लेकिन इस समय नहीं है, तो सब अपने आप को लीडर बताते हैं अपोजिशन का। वो सही में अपनी पार्टी के तो होते हैं, लेकिन अगर ऑफिशियल टर्म देखें तो ऐसा नहीं है इस समय करंट में। तो ये क्या होता है, ये थ्रू लीडर ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन इज रिप्रेजेंटेड, अब लीडर ऑफ अपोजिशन के जरिए अपोजिशन क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है, ये है। फिर इन 1977 सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट वाज केम और पास्ड, सो इट मेड दिस पोस्ट स्टैट्यूटरी। क्या हुआ कि एक होता है स्टैट्यूटरी, होती है एक पोस्ट। तो जैसे हमने समझा था डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देख रहे थे स्टैट्यूटरी बॉडी किसको बोलते हैं, जैसे मान लिया जो गवर्नमेंट ने रखी हो किसी भी काम के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस के लिए केवल शैडो कैबिनेट या लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रखे जाते हैं चेक एंड बैलेंस के लिए। लेकिन मोस्टली देखा क्या जाता है कि वो क्या करते हैं कि वो अपनी ही पार्टी को, हाँ बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन होता यह है कि जो इसका मेन पर्पस है शैडो कैबिनेट या लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो क्या है कि चेक एंड बैलेंस
द गवर्नमेंट की वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अगर जिस कंट्री में अपोजिशन थोड़ी स्ट्रांग होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अच्छे से वर्क हो पाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि अपोजिशन स्ट्रांग है। अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो अगली बार अपोजिशन इलेक्ट होकर के आ सकती है गवर्नमेंट में, तो इसीलिए वहाँ पे काम अच्छे से होते हैं। तो 1977 में एक एक्ट आया, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि ये पोस्ट बना दी गई, हाँ, कि ये किसके लिए होगी, इसका पर्पस क्या होगा, चेक एंड बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट, इसका यही पर्पस है। फिर इट इज इक्वल टू शेडो पीएम। शेडो पीएम मतलब यहाँ पे ये है, हाँ, कि ये एज अ इसको शेडो पीएम कहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा उसको शेडो पीएम कहते हैं। मतलब जैसे पीएम लीडर है अपने आप में, वैसे ही ये भी लीडर है, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। हाँ, तो आमने सामने दोनों बैठते हैं, डिबेट्स होती हैं अच्छे से। लेकिन अब मान लिया किसी के पास 10% है ही नहीं एमएलए एमपीज, हाँ, तो क्या होगा, अब वो आमने सामने क्या बैठ पाएंगे, नहीं, अब कुछ इधर बैठे, कुछ इधर बैठे, कुछ इधर बैठे। क्यों, शेडो कैबिनेट नाम का टर्म है ही नहीं, क्यों 10% एमएलएज एमपीज है ही नहीं लोकसभा में, तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे इक्वल डिबेट्स नहीं हो पाती हैं। जो गवर्नमेंट चाहती है, कभी कभी गवर्नमेंट ही क्या करने लगती है, हाँ, गवर्नमेंट ही कभी कभी अगर जो भी मतलब मोनार्की क्रिएट होने लगती है, हाँ, डेमोक्रेसी में, कि जो गवर्नमेंट ने चाहा वहीं हो रहा है, हाँ, उसको चेक एंड बैलेंस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। क्यों, क्योंकि अपोजिशन वहाँ पे स्ट्रांग नहीं है, इसलिए अपोजिशन का स्ट्रांग होना जरूरी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो कैबिनेट, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है शेडो कैबिनेट मतलब कैबिनेट बट हियर बीजेपी डिनाइड फॉर लीडर ऑफ अपोजिशन। वही बात है कि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए बीजेपी ने मना कर दिया। क्यों, क्योंकि है ही नहीं 10% एमपीज। फिर ड्यूरिंग इट्स अब्सेंस द इक्वलिटी डिबेट्स आर इम्पैक्टेड। जब शेडो कैबिनेट या शेडो पीएम जब ये नहीं होते तो क्या होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जब नहीं कोई होता तो क्या होता है, तो जो इक्वल डिबेट्स हैं, जैसे आमने सामने सब बैठे हैं, अब मान लिया कोई इस पार्टी का यहाँ एमपी बैठा है, कुछ इस पार्टी का एमपी यहाँ बैठा है, तो इधर तो एक पूरी गवर्नमेंट है, इधर तो मेजोरिटी में है गवर्नमेंट, और उनका पूरा क्या है, अलायंस क्रिएट है, हाँ, तो यहाँ पे वो कहेंगे तो अपने फेवर में कहेंगे सब के सब। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एमपीज इधर के हैं, कुछ इस पार्टी, कुछ इस पार्टी, मतलब अपोजिशन में ही टकराव है आपस में। तो क्या होगा, तो फिर जज या चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, किसको, गवर्नमेंट को। अगर अपने ही घर में दिक्कत है तो फिर दूसरे वाले से हम क्या लड़ेंगे। तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस अच्छे से नहीं हो सकता जब तक 10% एमपीज प्रेजेंट ना हो लोकसभा में, अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसीलिए इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, इक्वलिटी डिबेट्स पे, जो चीज़ें सही हैं उनमें भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। दिस पोस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर चेक एंड बैलेंस, ये हमने समझा। फिर दिस पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी। पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, उसके ये सब पार्ट होते हैं, हाँ। लेकिन अब यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के लिए मना ही कर दिया गया है, डिनाइड किया गया है बीजेपी के द्वारा। क्यों, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास, उनके अपोजिशन कोई है ही नहीं, तो फिर क्या होगा, जब अपोजिशन कोई नहीं तो फिर नहीं हो सकता कुछ। तो ऑफ सॉरी सिलेक्शन कमेटी के लिए नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। फिर बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल, सीवीसी, सीबीआई एक्स्ट्रा, ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके अपॉइंटमेंट में सिलेक्शन कमेटी बनती है। उसमें कुछ अपोजिशन के भी लोग होते हैं, गवर्नमेंट के भी होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जब एमपीज ही उतने नहीं है, मेजोरिटी में पूरी की पूरी गवर्नमेंट है, तो क्या हो पाता है, ये शेडो पीएम या शेडो कैबिनेट कुछ नहीं बन पाती। इस समय जैसे ये सीट वैकेंट है, खाली है, हाँ। तो जैसे प्रीवियस सरकार गवर्नमेंट्स में हो रहा था, वहीं अभी की कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट ही डिनाइड कर देती है इन पोस्ट के लिए कि ये शेडो कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, शेडो पीएम नहीं होना चाहिए, इन सब के लिए, हाँ। तो वहीं सारी चीज़ें हैपनिंग दोबारा हो रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर जो अपोजिशन है वो अपने आप को प्रूव करे, उनके पास टोटल एमपीज हो थोड़े से ज़्यादा, तो क्या हो पाएगा, तो ये शेडो पीएम या शेडो कैबिनेट वाला टर्म पॉसिबल होता है, वरना नहीं होता है। इससे क्या होता है कि वो चेक एंड बैलेंस करते हैं, मतलब अच्छे से देख रहे कि या सवाल उठाने के लिए कोई होता है सामने, डिबेट्स प्रॉपर्ली हो पाती हैं, हाँ। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।